हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके चैनल के ऊपर जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको मालूम है, आज है दिनांक 5 तारीख और 5 तारीख से हमारा जो कोर्स है वो शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है आपके बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड BSEB एस्टेट के लिए और उसी के साथ साथ PGT के लिए भी। तो आप ही सोच लीजिए कि PGT की तैयारी आप आज से हमारे साथ करना चाहते हैं या आज से 3-4-2 महीनों बाद। जितना आप लेट करेंगे उतना आपकी तैयारी पे प्रभाव पड़ेगा। दिन बाय दिन चीज़ें सीखते रहिए, ज्वाइन करिए इसको और एक बार में आप बड़े चेंजेस के बजाय धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस देखें आप अपने अंदर, ठीक है। और ज्वाइन करिए इसको अगर आज से ही आप करना चाहते हैं तो, या फिर आप 2-3 महीने का समय लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप फ्री हैं। मुक्त साहचर्य का इस्तेमाल कीजिए और सही जगह पे आपको जो है चुनाव करना होगा यहाँ पर कि आपके पास एक और मौका दे रही है आपको, ठीक है, BPSC। और उसी के साथ साथ आपकी किस्मत यहाँ पे TRE 3.0 में इस PGT की भर्ती के अंदर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इस मौके का किस तरह से भली भांति फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो अगर आप कर रहे हैं एस्टेट की परीक्षा, आप पहली बार देने वाले हैं, तो आप हमारे इस कोर्स के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है सारी सूचनाएं। मात्र 3,499 रुपये के अंदर आप जो है हमारे साथ एस्टेट की और उसी के साथ साथ बिहार PGT की दोनों की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ महानुभाव ऐसे हैं जिनको चाहते हैं कि हम केवल एस्टेट कर लें कम पैसों के चक्कर में, कम रुपयों के चक्कर में, लेकिन वो एक बात भूल रहे हैं कि केवल एस्टेट करना आपका मकसद नहीं है। आप एस्टेट की परीक्षा के लिए इसलिए आप उसको दे रहे हैं ताकि आप PGT निकाल सकें। तो अगर आपका फ्रेम ऑफ माइंड इस प्रकार से है कि मैं केवल एस्टेट के लिए अभी कर लूँ, बाद में PGT कर लूँगी, तो वो आपके ऊपर है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। अभी से आप जो है अपने आप को फोकस रखिए कम्प्लीटली PGT के ऊपर और उसी प्रकार से एस्टेट की तैयारी करिए और उसी प्रकार से आगे PGT में भी आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। और उसी के साथ साथ जो लोग बिहार शिक्षक भर्ती में 2.0 में जिनका नहीं हो पाया था किसी कारणवश 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर से, ठीक है, तो उनके पास एक और सुनहरा मौका है यहाँ पे अपने आप को प्रूव करने का, अपने परिवार के सामने, दोस्त, भाई, बहन, बंधु, हर किसी के सामने, क्योंकि आपकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला जब तक आप स्वयं की मदद खुद नहीं करेंगे, ठीक है। और आप स्वयं मदद करें और उसमें कोई अगर आपको सपोर्ट करे तो इससे बेहतर क्या चीज़ें होंगी। तो इसके लिए आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो PGT का कोर्स है, लास्ट टाइम ये 2500 रुपये का था। अभी भी आज की तारीख में जो 2500 रुपये का है, कब बढ़ जाए कोई नहीं जानता, ठीक है। इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं PGT की भर्ती के लिए यहाँ पर कोर्स, तो इस 2500 रुपीज़ के कोर्स के अंदर आपको मिल रहे हैं अगले 7 महीने हमारे साथ, ठीक है। सारी चीज़ें पढ़िए, देखिए, सीखिए और अच्छे नंबर से पास कीजिए इस PGT की परीक्षा को, ठीक है। ऐसा नहीं कि कट ऑफ 50 जा रहा है, 60 जा रहा है और आपके 61-62 आ रहे हैं, ऐसा नहीं। 70, 80, 90 ऐसा एम करें, ठीक है। और जितना अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है साइकोलॉजी के अंदर भी इस बार जो लोग पास नहीं किए उनको नहीं दिया गया है ना, कुछ रीजंस थे वहाँ पर। तो आप उस श्रेणी में ना आए, आप अच्छे से पास करें। जिस दिन आप परीक्षा दे के आए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें कि हाँ, जो हमने आज पेपर में करके आए हैं वो हमको मालूम है, सारे सवाल हमारे सही है। ऐसा लगे आपको कि आप जो हमारे साथ मॉक टेस्ट देंगे, है ना, उस दौरान तो आपको वैसा ही लगे कि हाँ, ये सवाल हमने मॉक टेस्ट में देखे हुए थे, जस्ट हम एक और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। लेकिन ये सब कब संभव होगा? ये सब तब संभव होगा जब सही चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जो आपके मतलब की है वही चीज़ों को पढ़ेंगे, है ना। लास्ट टाइम देखा गया था कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस वजह से बच्चे जो थे डिविएट हुए, है ना, उनको कुछ मतलब अजीबोगरीब चीज़ें पढ़ा दी गई थी, ठीक है, हमारे द्वारा नहीं। बाकी आप समझदार हैं, बाकी आपकी जैसी मर्ज़ी, आपको करना है करें, यह आपके लिए डेफिनेटली बेहतर होगा, है ना। जो लोग भी इसको ज्वाइन करेंगे वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे इस बार, और अच्छा नहीं, इस बार काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको भी करना है तो आपको मालूम है PGT का कोर्स आपको 2500 रुपये में मिल रहा है, काफ़ी नॉमिनल है ये, ठीक है, कुछ बड़ी भारी फीस नहीं है। अगर आपको लग रहा है बड़ी भारी फीस है आपकी, तो आप सेल्फ स्टडी करें, वो कैसे करनी है वो भी आपको बताया है, लेकिन सेल्फ स्टडी करें। लेकिन इसके साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है? वो है आपका कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब आप अकेले नहीं हैं जो NCERT पढ़ेंगे, आपके जैसे और 5000 लोग या मतलब 2000 लोग, जितने भी लोग देंगे परीक्षा को, ठीक है, वो भी यहाँ पर बैठने वाले हैं। तो हर कोई NCERT पढ़ के जाएगा, BPSC जो है सवाल घुमाएगा और सवाल घुमाएगा, उसके लिए आपको रहना होगा तैयार। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं हमारे साथ तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मालूम पड़ेंगी, यहाँ वहाँ की चीज़ें मालूम पड़ेंगी, एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपके परीक्षा से संबंधित है केवल वही बताया जाएगा, अन्य किसी प्रकार की बातें नहीं। उसी प्रकार से मॉक टेस्ट में प्रयास करेंगे कि आपको जितना मोस्ट सुटेबल सवाल हो सकते हैं वो आपको कराया जाएगा। किसी प्रकार का कॉपी पेस्ट नहीं होगा कि यहाँ वहाँ से उठा के आपको कॉपी पेस्ट करा दिया है ना। सभी जो सवाल होंगे वो बनाए जाएंगे, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है इसको तो आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेंगे, नो डाउट आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो अगर आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम हो जाए, 26 जनवरी हो जाए, फरवरी हो जाए, मार्च हो जाए, उसके बाद मैं करूँगी या करूँगा, तो आप लिख लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए, यू विल बी लेट, आप लेट हो जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
लोग अभी से पढ़ रहे हैं। बीपीएससी ने कैलेंडर में भी बताया हुआ है कि अगस्त में हर बार परीक्षा होगी। लास्ट टाइम 26 अगस्त को हुई थी, इस बार भी होने की प्रबल संभावना है ना। बीपीएससी अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है और उसी के साथ साथ एस्टेट की भी आपको तैयारी अच्छे से करनी है। 2 महीने के अंदर की परीक्षा बोली गई है, ठीक है। अब वो देखते हैं 2 महीने के अंदर कैसे लेते हैं परीक्षा, क्या चीज़ें होती है। लेकिन आपको क्या रहना है, आपको 24 घंटे 7 दिन अगले 2-3 महीनों के बाद आपको अलर्ट मोड में रहना है, ठीक है। और उसकी तैयारी कब से प्रारंभ होगी, तैयारी प्रारंभ होगी उसकी आज से ही, ठीक है। जितना आप पहले से पढ़ते हुए आएंगे उतना आपके होने की संभावना अधिक होगी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जितनी मेहनत आप अभी कर लेंगे, किस्मत का जो रोल है प्ले करने में, वो वहाँ जाके उस दिन थोड़ा सा और कम कर सकते हैं आप, जो है किस्मत का, लक का जो इफेक्ट है, ठीक है। सारी चीज़ें जो है आप इंटरनल फैक्टर देखेंगे वहाँ पर कि जो भी कारक रहेंगे, जितनी आपने मेहनत की होगी वही आपको रिजल्ट देगी वहाँ पर, इसके अलावा कुछ नहीं। किस्मत आपकी मदद करेगी 1, 2, 3 सवालों के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं करने वाली। बाकी के जितने भी सवाल हैं आपके 75 सवाल आपको खुद से ही करने होंगे साइकोलॉजी के, अगर हम खास तौर पे बात करें तो। और आपके जो जीएस के है वो 40। एक बात और आपके लिए यहाँ पे विचारणीय ये है कि देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ था, लैंग्वेज का पेपर बोला गया, लैंग्वेज का तोता उड़ा और फिर तोते को पिंजरे में बंद कर दिया गया, ठीक है। एकदम से बोल रहे हैं वो हम लेंगे, एकदम से बोल रहे हैं हम नहीं लेंगे। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। आप लास्ट में हो सकता है इस बार भाषा को लास्ट टाइम जैसा हुआ वैसा ना करें, इस बार बोले भाषा को लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको साइकोलॉजी को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। भाषा को ले ना ले, अगर मान लीजिए चलिए भाषा का फिर से वो इंक्लूड करते हैं, तो आपके पास मार्च के बाद आपके पास समय रहेगा, जून जुलाई में समय रहेगा कि थोड़ी सी आप भाषा पढ़ लें। क्यों? क्योंकि आप साइकोलॉजी आप अभी से पढ़ते हुए चले जाएंगे अगले 6 महीने स्ट्रेट, है ना। हर दिन आप हमारे साथ आधा घंटा 1 घंटा पढ़ेंगे, हर चीज़ें वीडियोस देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। मतलब हर दिन आपकी साइकोलॉजी घुसती रहेगी आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी। मार्च के बाद आपके मॉक टेस्ट वगैरह लगाए जाएंगे, वो सब चीज़ें रहेंगी, है ना। तो आपको भाषा पढ़ने का समय अगर मान के चलिए बाद में देते हैं, तो आपको 10-15 दिन आप भाषा पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका उसके दौरान काफ़ी बार आपका जो है रिवीजन वहाँ पर हो चुका होगा, आपके मनोविज्ञान का, आपके साइकोलॉजी का, ठीक है। इसका बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप टीआरई 3.0 के अंदर अच्छा परफॉर्म करें, आप इस सरकारी नौकरी को लें, तो आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही कहा जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा भी आपको डाउट है, थोड़ी सी भी आपके मन में शंका है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, तो आपको इसको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप खुद से फोकस्ड है, खुद से फुल मोटिवेटेड है कि हाँ मैं कर लूँगा, बहुत बढ़िया, आप नीचे यहाँ पे कमेंट करके जाइएगा कि सर हम कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से करिएगा तो आप भी मोटिवेटेड रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। और जो दूसरे देखेंगे उसको वो भी मोटिवेटेड रहेंगे कि ये लोग इतना अच्छे से कह रहे हैं सेल्फ स्टडी से, तो वो भी सेल्फ स्टडी की ओर ध्यान देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, हल्का सा भी डाउट, 0.1% का भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आपको करना चाहिए, क्योंकि इस बार इतनी ज़बरदस्त पढ़ाई होने वाली है यहाँ पर कि मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल राइट, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ पे ये लागू बात होती है एस्टेट वालों के लिए भी, उसी के साथ साथ लागू होती है पीजीटी वालों के लिए भी। बाकी आप जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हुआ था वो भी अच्छे के लिए हुआ था और आगे जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, ठीक है। इसी के साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसके जो पुराने प्लेलिस्ट है, वीडियोज़ है बीपीएससी संबंधित, उसको देखना ना भूलें, ठीक है। और इसी के साथ साथ चैनल पे जो आने वाली वीडियोस हैं जो भी अपलोड होंगी उनको भी देखना ना भूलें। आपके लिए देखिए, अगर आप 3.0 दे रहे हैं, एस्टेट दे रहे हैं, तो आपके लिए लास्ट टाइम की जो प्लेलिस्ट थी बनी थी 23 वाली, वो कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है। उसी के साथ साथ आपकी जो 24 वाली प्लेलिस्ट बनेगी वो भी आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है हर एक वीडियो, ठीक है। तो जो कोर्स में है या नहीं है, दोनों ही श्रेणी के बच्चों को, दोनों ही कैटेगरी के बच्चों को ये दोनों प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करना है। इसकी एक भी वीडियो, एक भी मिनट यहाँ पे मिस नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। कोर्स वाले बच्चे भी जो हैं इसको ध्यान से देखेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है, और जो नहीं है वो भी इसको ध्यान से देखेंगे, वो आपको यहाँ पर ध्यान से देना है, ठीक है। इसी के साथ देखिए, आपकी जो एस्टेट या फिर आपकी जो पीजीटी संबंधित फ्री लेक्चर्स हैं वो आते रहेंगे, लेकिन तैयारी एक स्ट्रीमलाइन तरीके से करने के लिए आपको यहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी, तो आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं है आपको ज़रूरत तो मत करिए, जैसी आपकी मर्ज़ी। इसी के साथ वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और विषय के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। कट ऑफ ऊपर जाएगा, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख के रख लीजिए जहाँ भी आप हैं।